क्लास 8 पिछले क्लास में हम लोगों ने साइंस के चैप्टर 1 में देखा था कि क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट का शुरुआत हमने इंट्रोडक्शन का पार्ट बताया था आपको, इनका परिचय बताया था। सबसे पहले हमने बात की थी कि ऑर्गेनिज्म को भोजन की जरूरत पड़ती है जीने के लिए और वृद्धि करने के लिए, ग्रोथ करने के लिए, और ये भोजन जो है पौधे खुद बना लेते हैं, जबकि ह्यूमन बीइंग और दूसरे जीव जो हैं वो दूसरे जीवों से, पौधों से या दूसरे जीवों से क्या करते हैं, भोजन प्राप्त करते हैं। और भोजन प्राप्त करने के क्रम में हमने देखा कि ह्यूमन बीइंग शुरुआत में जो प्रिमिटिव मैन, जो पुरातन मानव था, उसने क्या करते थे, तो भोजन संग्रह करते थे, जमा करते थे और शिकार करते थे और वांडरर की तरह जीते थे, यानी घुमंतू थे। लेकिन धीरे धीरे उन्होंने सभ्यता, उन्होंने वो सभ्य होते गए और सभ्य होते होते वो सिविलाइज होने के बाद उन्होंने क्या शुरू किया, भोजन उत्पादन शुरू कर दिया। 10,000 साल पहले की बात है, 10,000 साल पहले की बात है कि एग्रीकल्चर का साक्ष्य मिलता है कि वो कृषि करने लगे थे। अब अगर हम बात करें तो कृषि में दो तरह के प्रैक्टिसेस शुरू हुआ, एक पौधों को ग्रो कराना और दूसरा जंतुओं का रेयर एंड केयर करना। उसके बारे में हमने आपको पूरा डिटेल बताया है कि एग्रीकल्चर कितने फॉर्म्स होते हैं और एनिमल हस्बेंड्री के कितने फॉर्म्स होते हैं, वो सारा डेफिनेशन भी हमने आपको बताया है। आगे आज हम लोग देखेंगे कि क्रॉप प्रोडक्शन और मैनेजमेंट, ये दो कंसेप्ट आपके पास, दो टर्म है, इस टर्म को समझने का कोशिश करेंगे। क्रॉप प्रोडक्शन, क्रॉप प्रोडक्शन को हिंदी में भोजन उत्पादन कहते हैं, सॉरी फसल उत्पादन, क्रॉप में हो जाएगा फसल, तो फसल उत्पादन। और दूसरा जो टर्म है वो है क्रॉप मैनेजमेंट, क्रॉप मैनेजमेंट, मैनेजमेंट। तो क्रॉप मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है, इसका हिंदी अगर देखा जाए तो सामान्य अर्थ है फसल प्रबंधन, प्रबंधन। मैनेजमेंट का हिंदी होता है प्रबंधन, प्रबंध करना। तो इन दोनों टर्म में आप देख पा रहे होंगे कि एक टर्म है क्रॉप, इसमें भी क्रॉप है। तो इन दोनों टर्म को समझने से पहले हमें इस टर्म पे विचार करना होगा कि आखिर क्रॉप्स होते क्या है। तो सबसे पहले हम लोग क्रॉप्स के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। तो क्रॉप्स के बारे में कहा गया, इसके दो तीन फीचर है। पहला फीचर है, किसी भी चीज को, किसी पौधे को क्रॉप्स कहने का सबसे पहला जो क्राइटेरिया है वो होना चाहिए कि सेम काइंड ऑफ प्लांट शुड बी ग्रोन, सेम काइंड ऑफ प्लांट्स शुड बी ग्रोन। यानी सबसे पहला शर्त फसल का है कि फसल जब उसी को कहेंगे जब एक ही तरह के पौधों का हम उत्पादन करें। दूसरी बात, ये उत्पादन जो है लार्ज स्केल पे होना चाहिए, यानी कि प्लांट शुड बी ग्रोन ऑन। दूसरा क्राइटेरिया है प्लांट शुड बी ग्रोन ऑन अ लार्ज स्केल। और तीसरा शर्त यह है कि क्रॉप्स एक डेफिनिट एरिया में होता है, डेफिनिट फील्ड में होता है। सो क्रॉपिंग शुड बी डन ऑन अ डेफिनिट एरिया। ऑन अ गिवन फील्ड, यानी हम किसी भी प्रकार के पौधों को कहीं भी ग्रो करा दे तो उसे फसल नहीं कहेंगे। किसी भी पौधों को, बहुत सारे यानी कि पौधों के ग्रोथ को, पौधों की वृद्धि को फसल कहने के लिए, यानी क्रॉप्स कहने के लिए तीन शर्तें हैं। पहला शर्त यह है कि प्लांट्स जो ग्रो होंगे वो सेम काइंड के होने चाहिए। दूसरा जो क्राइटेरिया है, ये जो सेम काइंड ऑफ प्लांट्स जो ग्रो कराएंगे वो लार्ज स्केल पे होना चाहिए, बहुत सारा मात्रा में होना चाहिए। और तीसरा बात, क्रॉपिंग हमेशा एक निश्चित फील्ड में होता है, एक निश्चित भूमि पे होता है। तो इन तीनों को अगर हम मिला दें तो क्रॉप्स का परिभाषा क्या बनेगा, तो क्रॉप्स
आर द सेम काइंड ऑफ प्लांट्स। Crops are the same kind of plants grown in a given area. Grown in a given area on a large scale. इस परिभाषा में तीनों चीज आ गई, यानी क्रॉप्स तब कहेंगे जब सेम काइंड ऑफ प्लांट्स को एक गिवन क्षेत्र में, एक गिवन फील्ड में, एरिया को आप फील्ड भी कह सकते हैं, एक निश्चित भूमि पर क्या करना है, लार्ज स्केल, बड़े पैमाने पर ग्रो कराया जाए, वृद्धि कराया जाए, तो इसे हम फसल कहते हैं। तो फसल कहने के तीन मूल तत्व हैं। पहला मूल तत्व है कि पौधे सेम प्रकार के होने चाहिए, दूसरा तत्व है कि ये एक निश्चित भूमि पे होगा, और तीसरा आवश्यक तत्व है, अनिवार्य तत्व है कि ये बड़े पैमाने पे ऐसे पौधों का ग्रोथ कराना होगा, तभी इन्हें हम फसल कहेंगे। ये तीनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है डेफिनेशन के लिहाज से। इसमें से किसी पॉइंट को छोड़ना डेफिनेशन के लिहाज से उसे डेफिनेशन को अधूरा कर देगा या गलत कर देगा, इसलिए आप ध्यान रखेंगे तीनों पॉइंट पे। अब आगे हम लोग बात करते हैं कि क्रॉप्स के प्रकार क्या होते हैं। तो अब हम लोग टाइप्स ऑफ क्रॉप्स समझ लेते हैं। टाइप्स ऑफ क्रॉप्स, क्रॉप्स के प्रकार यानी फसलों के प्रकार। तो फसलों का वर्गीकरण दो आधार पे किया जाता है। एक आधार जो आपको बुक में पढ़ना है, आपके सिलेबस में है, वह है ग्रोइंग सीजन के आधार पे, यानी उनके उत्पादन के मौसम के आधार पे कि किस मौसम में उनका उत्पादन होता है, किस सीजन में उनको ग्रो कराया जाता है, उसके आधार पे क्रॉप्स तीन प्रकार के होते हैं। हालांकि आपके बुक में दो प्रकार मेंशन है, रेनी क्रॉप्स और विंटर क्रॉप्स, यानी खरीफ फसल और रबी फसल, लेकिन एक तीसरा भी होता है जो आपको जानना चाहिए, शॉर्ट पीरियड के लिए होता है, गर्मी के दिनों में, जिन्हें हम जायद फसल कहते हैं, यानी जायद क्रॉप्स। तो ये तीन प्रकार के क्रॉप्स हैं सीजन के आधार पे। और पर्पस के आधार पे दो प्रकार के क्रॉप्स होते हैं, उद्देश्य के आधार पे, किस उद्देश्य से फसल उगाया जा रहा है। एक उद्देश्य हो सकता है भोजन उत्पादन, और दूसरा उद्देश्य हो सकता है आर्थिक मुनाफा कमाना। तो इस आधार पे दो प्रकार के फसल हो जाते हैं। एक होता है फूड क्रॉपिंग और खाद्य फसल जिसको हिंदी में कहते हैं, और दूसरा है कॉमर्शियल क्रॉपिंग जिसे हम व्यावसायिक कृषि कहते हैं। तो आइए हम लोग दोनों प्रकार देख लेते हैं वन बाय वन करके। तो सबसे पहले आपके बुक्स के अनुसार ही हम लोग चलते हैं। तो पहला जो आधार है क्लासिफिकेशन का, वह ऑन द बेसिस ऑफ ग्रोइंग सीजन। किस मौसम में उत्पादन किया जाता है उसके आधार पर। दूसरा आधार है ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस, उद्देश्य, यानी उद्देश्य के आधार पर, पर्पस के आधार पर कितने प्रकार के फसल होते हैं। ये दो आधार है, दो क्राइटेरिया है। तो फसलों को डिवाइड करने या क्लासिफाई करने के मोटा मोटी दो क्राइटेरिया हैं। एक पहला क्राइटेरिया जो है वो ऑन द बेसिस ऑफ ग्रोइंग सीजन, और दूसरा है ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस। ग्रोइंग सीजन मतलब कि किस ऋतु में उगाया जाता है, उगाया यानी फसल उत्पादन के ऋतु के आधार पे, और दूसरा उद्देश्य के आधार पे। तो वन बाय वन हम लोग डिस्कस करते हैं इसको। तो थोड़ा सा जो इसका इंट्रोडक्टरी पार्ट है वो समझने में दिक्कत आ रही होगी, तो रिक्वेस्ट है आप पहला वीडियो जरूर देख लेंगे, ताकि उस वीडियो को देखने के बाद ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आएगा। और बाकी लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, बहुत मेहनत से मैं वीडियोस बनाता हूँ आपके फायदे के लिए। तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, कम से कम 10 दोस्तों को शेयर जरूर करिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को फायदा पहुंचे। तो आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो टाइप्स ऑफ क्रॉप्स में जो सबसे पहला क्राइटेरिया है वो है ऑन द बेसिस ऑफ ग्रोइंग सीजन।
तो ऑन द बेसिस ऑफ सीजन यानी ऋतु के आधार पे, मौसम के आधार पे क्रॉप्स 3 टाइप्स के होते हैं। क्रॉप्स आर ऑफ 3 टाइप्स। मुख्य रूप से देखा जाए तो भारत में 3 ऋतुएं होती भी है। उन्हीं 3 मुख्य ऋतुओं के आधार पे ये 3 प्रकार के फसल होते हैं। तो पहला देखते हैं। तो सबसे पहला जो टाइप है क्रॉप्स का, उसको हम कहते हैं समर क्रॉप से ही शुरू कर देते हैं। समर क्रॉप्स, माफ कीजिएगा ई होगा, समर क्रॉप्स। समर क्रॉप्स को हम एक और नाम देते हैं जायद क्रॉप्स। जेड से शुरू होता है, जायद, जेड से नहीं, ये ज है, ज नहीं। तो जायद क्रॉप्स और समर क्रॉप्स। इसका जो ग्रोइंग सीजन है वो समर सीजन है, ग्रोन इन समर सीजन। और आप जानते हैं कि भारत में समर सीजन कौन से मंथ में शुरू होता है? मार्च में। सो शोइंग मंथ क्या है? यानी कि बीजारोपण के महीने कौन से हैं? तो शोइंग मंथ है मार्च, अप्रैल, मार्च एंड मार्च से लेके अप्रैल तक इस फसल को बोया जाता है। और इस फसल को हार्वेस्टिंग मंथ क्या है? यानी रिपिंग या हार्वेस्टिंग, रिपिंग या हार्वेस्टिंग यानी फसल को प्राप्त कर लेना, काट लेना। तो हार्वेस्टिंग या रिपिंग मंथ है मई और जून, मई जून तक। यानी बारिश की पहली बूंदा गिरने से पहले ये फसल हार्वेस्ट हो जाती है, क्योंकि अक्सर बारिश होने से ये फसल जल जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। इसमें एग्जाम्पल अगर देखा जाए, समर क्रॉप्स का एग्जाम्पल अगर देखें तो वाटरमेलन, भली भांति आप लोग जानते हैं। तारबूज, तारबूज के बाद दूसरा है मस्क मेलन। मस्क मेलन खाने में बड़ा मस्त होता है, इसीलिए इसको मस्क मेलन कहते हैं। और मस्क मेलन का मतलब है खारबूज। तारबूज, खारबूज, नाम शानदार है ना। तो ये जो तारबूज और खारबूज, ये 2 प्रकार के आपने देखा होगा। तारबूज तो आप जानते हैं और खारबूज भी जानते होंगे, छोटा छोटा होता है, पीला रंग के, खाने में हल्का खट्टा मीठा लगता है, बड़ा मजेदार है भी है। मस्क मेलन के बाद तीसरा जो है वो ककम्बर है। कहोगे ई कौन सा जानवर आ गया भाई? तो भैया मेरे, ये भी एक प्रकार का गर्मी में खाने वाला वेजिटेबल है, ककम्बर। ककम्बर मतलब खीरा ककड़ी है ना, शानदार चीज। कुकुम्बर भी कहते हैं इसको, लेकिन शुद्ध प्रोनाउंसिएशन इसका ककम्बर है। कुछ लोग कुकुम्बर भी कह देते हैं, लेकिन ये वास्तव में ककम्बर ही कहलाता है। तो वाटरमेलन, मस्क मेलन, ककम्बर। और कोई चीज अगर आपको पता है तो बताइए। बहुत सारे वेजिटेबल्स होते हैं समर सीजन वाले। वेजिटेबल जैसे आप भंटा वगैरह खाते हैं, तो वेजिटेबल्स हैं बहुत सारे। जेठुआ जिसको कहते हैं, एटसेट्रा। फ्रूट्स भी इसी सीजन, जैसे मैंगो वगैरह है, मैंगो, आम। तो ये सब जो है समर क्रॉप्स हैं। ये गर्मी के दिनों में बहुत आनंद देते हैं, लहर से बचाते हैं, लू से बचाते हैं, हीट वेव से हमें बचाते हैं, हीट करंट से बचाते हैं। वाटरमेलन, खरबूज को कहा जाता है कि गर्मी में लू के लिए वरदान है, ये लू लगने से बचाता है। मस्क मेलन भी आपको लू से बचाएगा। ककम्बर तो बहुत ही शानदार चीज है, वाटर मेंटेन करने के लिए बॉडी में गर्मी में सबसे ज्यादा जरूरत वाटर की होती है, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे शरीर से गर्मियों में पानी बहुत तेजी से सन जो है खींचता है, सोखता है, एब्जॉर्ब करता है। और वैसी स्थिति में हमारे शरीर में पानी की कमी हो जाती है,
अक्सर आपने देखा होगा गर्मी के दिनों में येलो यूरिन होने लगता है, पीले रंग का पेशाब होने लगता है। तो ये जो चीजें हैं, जब हमारे शरीर में पानी की मात्रा कमेगी और हम बाहर निकलेंगे घूमने, तो हॉट वेव जो है, जब गर्म हवा चलेगी तो लग जाएगी, लू मार देगा। उसी को हम कहते हैं लू मारना। और लू मारने पे आप जानते हैं कितना परेशानी होती है। इसलिए गर्मियों में वेजिटेबल्स का सेवन, फ्रूट्स का सेवन, खीरा, ककड़ी, तरबूज, खरबूज, ये सब का सेवन बहुत ही जरूरी है। दूसरा जो टाइप है, तो आई थिंक कि आपको समर क्रॉप के बारे में बात समझ में आई होगी। आइए हम लोग दूसरा समर के यानी गर्मी के तुरंत बाद कौन सा मौसम आता है? जून जुलाई में बरसात। तो रैनी क्रॉप्स के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। तो दूसरा जो क्रॉप्स है वो है रैनी क्रॉप्स। और रैनी क्रॉप्स को हम लोग एक और नाम से जानते हैं, खरीफ क्रॉप ना, खरीफ नहीं, इसको खरीफ क्रॉप कहते हैं। ठीक है, होता तो बेचारा खरीफ ही है, लेकिन उसका नाम खरीफ है। ठीक है, तो आइए दूसरा टाइप से देखते हैं हम लोग। तो सेकंड जो टाइप है वो है रैनी क्रॉप्स। रैनी क्रॉप्स अर्थात इसको हम खरीफ क्रॉप भी कहते हैं। और रैनी सीजन को हम लोग मॉनसून भी कहते हैं, आपको पता होना चाहिए। इसलिए इसको हम लोग मॉनसून क्रॉप्स भी कहते हैं, मॉनसून क्रॉप्स। और थोड़ा बहुत अगर ज्योग्राफी आप, खैर आपके लेवल में तो नहीं है, 9 में ज्योग्राफी क्लाइमेट पढ़ना है, तो हमारे भारत देश में मॉनसून सीजन की शुरुआत 1 जून से 5 जून के बीच में होती है। कभी कभी लेट भी हो जाता है, लेकिन जून महीने में ज्यादातर मानसून की शुरुआत होती है। तो बारिश का मौसम जून में ही शुरू होता है। तो इन्हें हम ग्रीष्मकालीन फसल कहते हैं। उससे पहले समर क्रॉप्स का क्या नाम था जो पहला हम लोगों ने पढ़ा, उसको हम लोग ग्रीष्मकालीन फसल कहते थे। समर यानी ग्रीष्मकालीन। जो तरबूज, खरबूज हम लोगों ने पढ़ा, उसको समर क्रॉप्स, उसको हिंदी में क्या कहेंगे? ग्रीष्मकालीन फसल। हिंदी छूट गया था, आप वहां ऐड कर लीजिएगा। और रैनी सीजन, मॉनसून सीजन, इसको हिंदी में क्या कहेंगे? वर्षाकालीन फसल। वर्षाकालीन फसल, या इसको हिंदी में खरीफ फसल भी कहते हैं। ठीक है, तो अब बात करते हैं कि ये कब ग्रो किया जाता है। तो दिस क्रॉप्स आर ग्रोन इन व्हिच सीजन? रैनी सीजन। बारिश के मौसम में इन फसलों को बोया जाता है। तो इसमें 2 चीजें होंगी, रैनी सीजन में ग्रो कराया जाता है, तो इसमें भी बात करेंगे वही कि इनका शोइंग मंथ कौन सा है, यानी बोने का मंथ, और दूसरा रिपिंग मंथ या हार्वेस्टिंग मंथ, यानी किस महीने में काटा जाता है फसल को या हार्वेस्ट किया जाता है। तो यहां शुरू होता है बारिश जून से, तो जून और थोड़ा बहुत लेट करके जुलाई में भी बोया जाता है। तो बोने का मंथ जून, और जून से जुलाई तक आप बो सकते हैं। कुछ पिछात फसल आप लोगों ने नाम सुना होगा, पिछात हो गया है। तो पिछात यानी कि जून के लास्ट, जुलाई के लास्ट तक बोएंगे तो फसल पिछात हो जाएगा थोड़ा सा। इसके बाद अगर बोएंगे तो फसल फिर जो खरीफ है वो सही से ग्रो नहीं करता है। तो आपको जून से जुलाई के बीच में बो लेना है इसको। इसके बाद अगर हम रिपिंग या हार्वेस्टिंग मंथ की बात करें तो यह है सितंबर से अब, जो दशहरा का मौसम होता है। तो दशहरा के पहले तक या दशहरा तक ये फसल काट लिया जाता है। कौन सा फसल होता है आप भली भांति जानते होंगे इसको। ये सामान्यतः सबसे इंपॉर्टेंट फसल दशहरा में हम लोग धान का भी उपयोग करते हैं पूजा में। तो धान जब फसल है मुख्य रूप से देखा जाए तो क्या है? खरीफ क्रॉप है। तो अब हम लोग एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं।
और खास करके रेनी सीजन इनको मानसून सीजन या वर्षा के ऋतु में इसीलिए ग्रो कराया जाता है क्योंकि ऐसे फसलों को बारिश की बहुत जरूरत होती है, पानी की बहुत जरूरत होती है। तो आइए हम लोग इसका एग्जांपल देखते हैं। तो एग्जांपल हो गया राइस। हालांकि राइस को हम पैडी कहते हैं, धान। राइस जनरली बुक में नहीं मिलेगा, आपको मिलेगा पैडी लिखा हुआ। पैडी माने धान। और क्या है? मेज, मक्का। धान हो गया, मक्का हो गया, बार्ली हो गया। ये सब जो फसलें हैं मुख्य रूप से देखा जाए तो ये बरसात के मौसम में बोए जाते हैं। और आप गांव देहात के रहने वाले लोगों को बहुत भली भांति और भी बहुत सारे फसल होते हैं जो गांव में बरसात में उगाए जाते हैं। तो आप ज्यादा से ज्यादा खोजने, रिसर्च करने की कोशिश कीजिएगा कि और भी एग्जाम्पल इसमें ऐड कर सकें। 3 एग्जाम्पल कम से कम आप याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। पैडी, मेज और बार्ली। ऐसे मड़ुआ भी होता है। मड़ुआ भी जो है बरसात के मौसम में ही उगाया जाता है। रागी हो गया, ज्वार हो गया, बाजरा हो गया, ये बहुत सारे फसलें इसमें आते हैं रेनी क्रॉप्स में या खरीफ या वर्षाकालीन क्रॉप्स में। अब तीसरा हम बात करते हैं रबी क्रॉप्स, यानी रबी फसल अर्थात विंटर क्रॉप्स की। तो थर्ड टाइप्स जो क्रॉप्स का है वो है विंटर क्रॉप्स। और विंटर क्रॉप्स को हम रबी फसल कहते हैं, रबी क्रॉप्स। इसमें लो टेम्परेचर चाहिए पौधों को, फसल को, इसीलिए इसको ठंडा में ग्रो, ऐसे फसलों को ग्रो कराने के लिए तापमान कम चाहिए, इसीलिए इन्हें ठंडा में ग्रो कराया जाता है। तो इनका नाम हिंदी में क्या हो जाएगा? शीतकालीन या रबी फसल। शीतकालीन या रबी फसल इसको कहते हैं। तो जाहिर सी बात है कब ग्रो कराया जाएगा? ग्रोन इन विंटर सीजन। यानी कि जाड़े के ऋतु में इसको बोया जाएगा। यानी ऐसे फसलों को क्या चाहिए? लो टेम्परेचर चाहिए। दूसरी बात, सोइंग कब किया जाएगा? बुआई कब होगा इसका? तो वहां सितंबर अक्टूबर लास्ट हुआ था, तो शुरू करेंगे अक्टूबर नवंबर से। तो ये शुरू होगा अक्टूबर से नवंबर तक। और याद रखिए जायद फसल कब शुरू होता है? मार्च अप्रैल में। तो उससे पहले आइए फरवरी मार्च। तो यहां पे रिपिंग कब होगा? फेब मार्च, फरवरी टू मार्च। मैं आपको एक बना देता हूं, बता देता हूं एक साइकिल, उससे आसानी से आपको माइंड में आ जाएगा कि कैसे कैसे कौन सा मंथ है। तो शुरू करते हैं मार्च। मार्च के बाद आइए सीधे जून, और जून के बाद आइए सीधे अक्टूबर। यही है साइकिल। मार्च अप्रैल और जून जुलाई। मार्च अप्रैल से लेकर के जून तक, मार्च अप्रैल से लेकर के जून तक या अप्रैल जून तक, कहां तक? कौन है? यानी कि जून तक हो गया ये वाला पहला खत्म, समर क्रॉप्स खत्म। इसके बाद जून से हो गया रेनी क्रॉप्स शुरू। जून जुलाई से शुरू हुआ, सितंबर अक्टूबर, फिर अक्टूबर के बाद नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, मार्च में फिर वही, यानी कि हो गया रबी फसल। यही साइकिल है। मार्च से जून, जून से अक्टूबर और अक्टूबर से मार्च। हाँ, तो ये है साइकिल ग्रोइंग सीजन का। इस साइकिल के द्वारा भी आप याद रख सकते हैं। हालांकि याद करना बड़ा मुश्किल काम नहीं है, सिंपली याद हो जाएगा आपको। एग्जाम्पल की बात करें तो रबी क्रॉप्स का एग्जाम्पल क्या क्या है? तो रबी क्रॉप्स को आप ऐसे याद कर सकते हैं। सीरियल में है व्हीट और ओट्स, यानी व्हीट एंड ओट्स, ये अनाज में है। ओट माने जई होता है, जौ होता है। इसके बाद बहुत सारे दाल हैं, पल्सेस, जैसे ग्राम हो गया, पी हो गया, मटर,
ग्राउंडनट हो गया, बादाम हो गया, बादाम। इसके अलावा बहुत सारे ऑयल सीड्स हैं, ऑयल सीड्स यानी तेलहन। तेलहन में आपको मस्टर्ड हो गया, फ्लैक्स हो गया, तीसी एटसेट्रा। ये सब जो फसल है वो आते हैं रबी क्रॉप्स में। यानी कौन कौन सा हो गया? गेहूं, जौ, चना, मटर, सरसों, तीसी। ये सब जो है कब किस ऋतु में किया जाता है? ये जाड़े की ऋतु में किया जाता है ग्रोन, इसलिए इनको हम रबी क्रॉप्स कहते हैं। तो आई थिंक आपको मौसम के आधार पे फसलों का प्रकार याद हो गया होगा। तो आगे हम लोग पढ़ते हैं दूसरा जो प्रकार है वो है पर्पस के आधार पे, ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस। ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस यानी उद्देश्य के आधार पे। पर्पस का हिंदी क्या होता है? उद्देश्य, यानी क्या मकसद है, मकसद के आधार पर भी कह सकते हैं। मकसद या उद्देश्य के आधार पर क्रॉप्स दो प्रकार के होते हैं। क्रॉप्स के कितने टाइप्स होते हैं? 2 टाइप्स। पहला टाइप है फूड क्रॉप। फूड क्रॉप्स को हम कहते हैं खाद्य फसल, और दूसरा है कॉमर्शियल क्रॉप्स। कॉमर्शियल क्रॉप्स, इनका हिंदी भी लिख लेते हैं। फूड क्रॉप्स को हिंदी में कहते हैं खाद्य फसल। खाद्य फसल। तो ये फूड प्रोडक्शन के लिए ये क्रॉप्स ग्रो कराए जाते हैं। ग्रोन फॉर फूड, दीज आर ग्रोन फॉर फूड। इनका उत्पादन भोजन के लिए किया जाता है। किनका? खाद्य फसलों का। और दूसरा है कॉमर्शियल क्रॉप्स। कॉमर्स मतलब समझते हैं व्यवसाय होता है, व्यापार होता है, तो इसे हम व्यवसायिक या व्यापारिक फसल कह देते हैं। व्यापारिक या व्यवसायिक फसल। इनका उत्पादन किस लिए किया जाता है? ग्रोन फॉर इकोनॉमिकल बेनिफिट। सो दीज आर ग्रोन। कॉमर्शियल क्रॉप्स या व्यापारिक या व्यवसायिक फसल का जो क्यों ग्रो कराया जाता है? तो ग्रोन फॉर इकोनॉमिकल बेनिफिट, आर्थिक मुनाफा कमाने के लिए इनको उत्पादित किया जाता है। अब हम फूड क्रॉप्स की बात करें तो ये कई प्रकार के हो सकते हैं। फूड क्रॉप्स में पहला है सीरियल्स, अर्थात अनाज। अनाज में जब जानते हैं धान, गेहूं, चना, ये सब, सॉरी चना नहीं आएगा, धान आएगा। पैडी, व्हीट, मेज, ओट्स एटसेट्रा, ये सब अनाज है। और भी बहुत सारे हैं, मड़ुआ है, रागी है, बार्ली है। सीरियल्स के बाद, सीरियल होगा नहीं, सीरियल टीवी में जो सीरियल होता है वो नहीं है, ये अनाज है। और दूसरा है पल्सेस, दाल, दलहन भी कहते हैं इसको। लेगुमिनस प्लांट्स होते हैं, तो इनमें क्या क्या आ जाएगा? ग्राम आ जाएगा, पी आ जाएगा, पिजन पी आ जाएगा, अरहर वगैरह है, काउ पी आ जाएगा, कई प्रकार के एटसेट्रा, सब दाल है। लेंटिल्स, लेंटिल यानी मसूर एटसेट्रा, ये सब बहुत सारे दलहन पौधे। इसके बाद है वाइल्ड सीड्स। वाइल्ड सीड्स यानी तेलहन, तेलहन में मस्टर्ड है। मस्टर्ड के बाद फिर क्या है आपको? फ्लैक्स है, तीसी है, और भी बहुत सारे हैं एटसेट्रा। एक बात आप ध्यान रखिए, ये बहुत ही नोट करने वाला रिमार्केबल पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं। अनाज में मुख्यतः आपको स्टार्च मिलेगा।
यानी कार्बोहाइड्रेट का सोर्स है। अगर कोई पूछे न्यूट्रिएंट्स का भी चैप्टर आप यहां कंप्लीट कर रहे हैं कि कार्बोहाइड्रेट कहां कहां पाया जाता है, तो जितना भी अनाज है सब गिना दीजिए, सब में कार्बोहाइड्रेट। अगर कोई कहे प्रोटीन कहां मिलता है, तो जितना भी दाल है सब गिना दीजिए ककड़ा के, प्रोटीन्स में सब के सब मिलेगा, प्रोटीन्स मिलेंगे सब के सब दाल में। और फैट्स कहां मिलेंगे, तो भैया मेरे ऑयल सीड्स में मिल जाएगा, तेलहन में मिलेगा। आगे आते हैं तो इसमें वेजिटेबल्स भी आ जाएंगे, फ्रूट्स भी आ जाएंगे। तो अब आप सोच रहे होंगे कि वेजिटेबल या फ्रूट्स में क्या क्या मिलता है, तो इन दोनों में विटामिन्स और मिनरल्स भरपूर मात्रा में मिलते हैं। इसलिए बच्चों कभी सब्जी और फल खाने से नाकानूकी नहीं करना है, क्योंकि ये तीन चीजें तो आप खाते हो दब करके, तो कार्बो, स्टार्च, प्रोटीन और फैट्स तो आपको मिल जाता है, लेकिन विटामिन और मिनरल्स के लिए हम मुख्य रूप से फलों या फिर सब्जियों पर निर्भर करते हैं। यही हमें अच्छा नहीं लगता तो कुपोषण के शिकार हो जाते हैं। तो आपको ध्यान देना है कि वेजिटेबल्स और फ्रूट्स जम के खाना है, और गर्मी में तो सबसे ज्यादा। आइए आगे बात करते हैं कॉमर्शियल क्रॉप्स की। तो कॉमर्शियल क्रॉप्स भी आगे चल करके कई प्रकार के फाइबर क्रॉप्स में बढ़ जाएगा, जिससे रेशा प्राप्त होगा। फाइबर क्रॉप्स, फाइबर क्रॉप्स में क्या क्या होगा, तो इसमें एग्जांपल हो जाएगा कॉटन, जूट एटसेट्रा। फिर फाइबर क्रॉप्स के बाद दूसरा हो जाएगा डाई यील्डिंग क्रॉप्स। डाई यील्डिंग क्रॉप्स, डाई में होता है रंग, रंग प्राप्त, जिन फसलों से हम रंग प्राप्त करते हैं, इसका मुख्य एग्जांपल एक है इंडिगो। इंडिगो अर्थात नील। नील आप जानते हैं कपड़ा में नील दिया जाता है व्हाइटनेस के लिए। इसके अलावा और भी हैं, इधर लिख देता हूं, जगह उधर कम है इसलिए इधर 4। तो अब है बेवरेजेस। बेवरेजेस यानी पेय पदार्थ वाले क्रॉप्स, बेवरेज क्रॉप्स भी कहते हैं इनको। पेय पदार्थ प्राप्त करो, जिसमें आ जाएगा 2 ठो, टी एंड कॉफी। बड़ा मजा से चाय पीते हो, कभी कभी कॉफी भी पीते हो, ये भी क्या है, फसल पौधों का उत्पाद है। इनमें कैफीन की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। टी में कैफीन कम होता है, लेकिन कॉफी में तो कैफीन बहुत ज्यादा होता है, और ये जो है नुकसान करता है, इसलिए कम पीना चाहिए। और इसके बाद बेवरेजेस के बाद एक और चीज हम बात करेंगे, वो है बेवरेज के बाद हो जाएगा लास्ट में प्लांटेशन क्रॉप्स भी उसको कहते हैं, यानी टी, कॉफी, और इसके अलावा एक और प्लांटेशन क्रॉप्स है जिसका नाम है रबर। तो रबर यील्डिंग क्रॉप्स भी है, रबर यील्डिंग क्रॉप्स, जिससे हम क्या प्राप्त करते हैं, रबर प्राप्त करते हैं। और ये तीनों फसल जो है, रबर, टी, कॉफी और रबर, वो बागानी किया जाता है, इसका एक बगीचा में उत्पादन किया जाता है, और बगीचा या बागान में उत्पादन होने के कारण इन्हें प्लांटेशन क्रॉप्स भी कहते हैं। प्लांटेशन क्रॉप्स भी कहा जाता है। आई थिंक कि आपको क्रॉप्स समझ में आया होगा। तो आज हमने मुख्य रूप से क्रॉप्स के बारे में देखा। अब थोड़ा सा हम डील करेंगे क्रॉप प्रोडक्शन और क्रॉप मैनेजमेंट के बारे में। एक छोटा सा माइन्यूट सा अंतर है। तो क्रॉप प्रोडक्शन और मैनेजमेंट, इन दोनों में जो देखा जाए, क्रॉप्स हम समझ चुके हैं, तो क्रॉप्स का प्रबंधन एक बड़ा टर्म है, ब्रॉड टर्म है, और क्रॉप मैनेजमेंट का एक छोटा सा हिस्सा है क्रॉप प्रोडक्शन। तो सबसे पहले क्रॉप मैनेजमेंट में तीन प्रोसेसेस आते हैं, 3 प्रोसेस आता है। क्रॉप मैनेजमेंट इन्वॉल्व्स क्रॉप प्रोडक्शन, क्रॉप प्रोडक्शन क्रॉप मैनेजमेंट का पहला स्टेप है। अब जब क्रॉप्स प्रोड्यूस हो गए तो इसको स्टोर करना होगा। तो दूसरा है क्रॉप स्टोरेज।
यानी फसल भंडारण, यह फसल उत्पादन, उत्पादन जब कर लिए तो भैया उसका भंडारण भी करना होगा, तो यह फसल भंडारण। अब फसल भंडार कर लेने से क्या सबके मुंह तक पहुंच जाएगा नहीं वाला? क्या सभी लोग भोजन पा लेंगे? कि जो केवल उत्पादन करेगा वही खाएगा, या जिसके पास बहुत सारा पैसा होगा वही भोजन करेगा, बाकी निर्धन लोग भोजन नहीं करेंगे? जाहिर सी बात है, उन्हें भी भोजन चाहिए। तो सब तक भोजन पहुंचे, इसके लिए सही तरीके से भोजन का वितरण भी तो करना होगा, डिस्ट्रीब्यूशन भी करना होगा। तो लास्ट स्टेप है फूड डिस्ट्रीब्यूशन या क्रॉप डिस्ट्रीब्यूशन। क्रॉप डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि फसल वितरण या भोजन का सही से वितरण, ताकि कोई भी भूखा ना रहे, सबके पास भोजन पहुंचे। तो आप समझ गए होंगे क्रॉप मैनेजमेंट या फसल प्रबंधन जो है एक ऐसा प्रोसेस है। फर्स्ट, क्रॉप मैनेजमेंट इन्वॉल्व्स ऑल थ्री, क्रॉप प्रोडक्शन एज वेल एज फूड स्टोरेज, क्रॉप स्टोरेज एंड क्रॉप डिस्ट्रीब्यूशन। So, crop management is a process which involves crop production, crop storage and crop distribution. Whereas crop production is a single process that involves production of crops. और इस प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स में भी कई स्टेप्स हैं जिसके बारे में हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, अच्छा लगा हो, तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपना आशीर्वाद बनाए रखें, ताकि आगे हम लोग अपने परिवार को, अपने स्टडी फॉर विजन फैमिली को बहुत आगे तक ले जा सके। अगर आपको बात समझ में आई होगी तो दोस्तों में भी शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।